आप मुझे बताइए कि अभी अगर ये सब जुडिशियस ये मसला है तो प्रोटेस्ट क्यों? सब जुडिस को पहले समझाइए ना, सब जुडिस क्या है? सब जुडिस कुछ नहीं है। सब जुडिस का मतलब ये है कि कोर्ट में केस गया है, बट इट डजंट स्टॉप गवर्नमेंट टू टेक देयर कंसिडरेशंस इनटू व्यू। सब कमेटी तो बाद में बनी ना, पहले कोर्ट गई थी। कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या करना है इतना। जब आप महाराष्ट्र स्टेशन को कर सकते हैं चेंज, आपके पास इतनी अथॉरिटी है, बस वही है। आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देखेगा इस चीज को। रिजर्वेशन अंडर द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। आपने बैठना है, मशवरा करना है, खत्म मसला। वी आर 70%। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। हम मांग रहे हैं कि आप लेवल फील्ड रखिए ना। हमारे बच्चों को करना है यार, उनको कम्पीट करना है, लेकिन उनका तो 70% बनता है। सो वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी स्पेशल थिंग, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ दिस रिजर्वेशन। बाकी सब जुडिस वो ये सारी चीजें जो है ना, ये कोई मकसद नहीं रखती। अल्टीमेटली कौन करेगा? गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट ही प्रोटेस्ट कर रही है। ये आप उनसे पूछिए, हमने तो नहीं बुलाया था। ये तो हमारा तो जेन्युइन डिमांड है। आपको इस प्रोटेस्ट आप देखिए ना, ये डॉक्टर्स है, दे शुड बी इन हॉस्पिटल्स राइट नाउ, दे आर ऑन स्ट्रीट्स। और स्टूडेंट्स दे शुड बी। इस प्रोटेस्ट के बाद आपको कुछ देखिए, व्हाट आर द अदर वेज? आप बोलिए, कुछ लोग कोर्ट गए। प्रोटेस्ट ओनली, डेमोक्रेसी है, एवरीबडी हैज राइट। दुख होता है जब बच्चा 612 लेके भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में है। उसका जो हाफ होता है वो दूसरी कैटेगरी को। आप मुझे बोले 4 साल के बाद हम जाएंगे कहाँ? हमारा हेल्थ सेक्टर कैसा होगा? हमारा एजुकेशन सेक्टर कैसा होगा? हम कुछ खास नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन। जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसको उतना दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं। हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। वी आर मेरिटोरियस, हम लोग कर लेंगे यार। हम आपसे एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे, हम आपसे मांग रहे हैं लेवल फील्ड रख लीजिए, रैशनलाइजेशन। आप मानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? बस ठीक है। आप देखिए ना, हमारे साथ है, वहां से 3 है। आपको पहले बोला जा रहा है 5 को रखो साइड में, वो 5 कहाँ जाएंगे? अब मुझे बोल रहा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, और 70% के करीब ये तादाद इनकी है ओपन मेरिट होल्डर्स की। लेकिन आज ये सड़कों पर है, अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। अगर सब जुडिशियस भी ये मसला है, लेकिन तो भी यहाँ पर जो इसके बारे में सर। अरे वहाँ बोलते तो ना पहले, धक्का मत दीजिए। हमें यही निकलेगा। अगर सर आपको उम्मीद है कि जस्टिस इस तरीके से अगर उन्ना मैं यहाँ पर बने हुए हैं और अभी पैदल मार्च किया जा रहा है। उनके हमरा कहीं एक स्टूडेंट्स भी है और जस्टिस मांगी जा रही है जो ओपन मेरिट होल्डर्स यहाँ पर है उनके लिए। अगरचे यहाँ पर पहले ही ये ज़ाहिर इल्तिवा ये मसला है, लेकिन तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आवाज वहाँ पे, जब इनकी आवाज वहाँ पे गूंजी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विश्वास अगर रूहुल्लाह के ऊपर हो गया, और तभी से अगर रूहुल्लाह के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन आपको दिखा रहे हैं बराह रास्त कुकर से। अब आप ये विजुअल्स जो है सीएम उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर से देख रहे हैं, और यहाँ तक ये प्रोटेस्ट आना है और यहाँ पर होल्ड अप किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है इख्तिताम पजीर होगा या आगे चलेगा वो अभी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर रूहुल्लाह मेहदी अभी पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ही हम आउटसाइड सीएम रेजिडेंस के बाहर ये प्रोटेस्ट करेंगे, और ये
पैदल मार्च जो है यहाँ पहुंचा है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि ना फायदा करो जाना लगा इमीडिएट तक वेलकम सर आगे साथ देने के लिए आए हैं जबकि सर माइक से माइक का किसके पास हम लाइव विजुअल पे बात करेंगे आगा साहब लाउड माइक है लाउड माइक है किसी के पास नीचे बैठो भाई बैठो सब नीचे इतने साइड दो कैमरा साहब उम्मीद है आपको आज के प्रोटेस्ट से जस्टिस मिलेगी। आप सब्र करेंगे थोड़ा प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई है। भूखा रोड मेंबर पार्लियामेंट आताउल्लाह साहब के साथ जो वो उनके साथ मौजूद है से एक पहले इनसे बात करेंगे आप भी सुनिए जांच किया जा रहा है पहले करेंगे कि लाइव आप तक जी हाँ आताउल्लाह साहब की बात سوري بارش میں اگر وہ پکنا ہل نا سوری بارش میں
रूला साहब आप हमें बाइट दे दीजिए, फिर हम पीछे हो जाएंगे, फिर आप आराम से सुनिए। रूला साहब आप हमें बाइट दे दीजिए सर। मीडिया वापस बैकअप हो जाएगा ना मीडिया, फिर आप आराम से बात करें। उसके बाद और एग्जाम होता है पीजी का, ठीक है। अब जो बंदा 80,000 ले रहा है पे, 90,000 ले रहा है पे, हाउ कैन जस्टिफाई कि आपको उसके बाद भी 75,000 उसके बाद भी रिजर्वेशन मिलती है। अब मसला ये है कि असर 49 के अंडर 75% सीट कोई बंदा है जो इससे अब नहीं हुआ तो उनके लिए कुछ परसेंटेज 25% सबके लिए। धक माने वहीदुर्रहमान पर्रा के बाद पीडीपी की जो इल्तिजा मुफ्ती है वो भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शमूलियत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुझे बताइए 40 साल पहले जेएन की गवर्नमेंट में आरबीआई का मसला उठा, कहीं नहीं है इंडिया में, सिर्फ जेएन के में, ठीक है, चलो दे दिया। लेकिन 40 साल में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, शिरपुरा ये दिएशपुरा जैसे कि नहीं विलेज है, सीएससी है वहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर, हायर सेकेंडरी अलग है, अलग है, रोड कनेक्टिविटी उससे आगे एक इलाका है शिरपुरा, उससे आगे ओके सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के जो पार्टीज है वो भी एक साथ में अब खड़े हो रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। आप देख सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर्रहमान पर्रा, एआईपी के जो फिरदौस बाबा है और साथ में ही पीडीपी के और भी लीडर्स यहाँ पर शमूलियत इस प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो आगा रुहुल्लाह मेहदी है, आगा रुहुल्लाह मेहदी अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्पीच करेंगे। हेलो हेलो आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला के फर्जन जो है वो आगा रुहुल्लाह के कान में कुछ बोल रहे हैं। ये आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के फर्जन जो है वो यहाँ पर आगा रुहुल्लाह मेहदी को कान में कुछ बता रहे हैं। दोनों फर्जन जो है वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में अभी शमूलियत कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी
Media has hijacked it. Please sit down and listen. हमने student free organize किया. आप ये movement hijack नहीं करें. जमा छोड़िए. Please sit down. Please sit down now. मीडिया हम आपके थोड़ा बीचों पास अब्दुल्ला साहब स्टूडेंट से खिताब करना चाहते हैं हमें थोड़ा साइड Allah Taala किसी में गलत हम पर से बचाना वो किसी गलत पतवा तो हुआ Allah Taala मेहरबानी करिए साइड में कभी से लात में साइड ये जोड़ता है जैसे थोड़ा बहुत नजीर भाई वो करना स्टार्ट है किस माने ये बस आप लोग कर रहे हो स्टार्ट किस माने छाप ना तो ले टू एक गाने तो यार खबर आती है आज बाकी मामू जो का स्पीकर का जो है इंतजाम किया गया है ताकि बात जो है तमाम तर लोगों तक पहुंच जाए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये बात जो है आराम से पहुंचाई जा सके। काफ़ी क्योस है, काफ़ी मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ 2 मिनट आप खामोश रहिए, जल्दी से के साथ बात करने दें। ये जो जहाँ पे जमा है हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है न मीडिया है, न मैं हूँ, न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न कोई और इम्पोर्टेंस है। तो मीडिया वालों से मैं गुजारिश करूंगा मेहरबानी करके आप बात करने दें, इनके साथ साइड में रहे, बात करने दें। दूसरी बात कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है उस बात पे यहाँ पे सब मुत्तफिक होंगे कि हम किसी भी तबके के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। जितने भी जम्मू कश्मीर में तबके हैं, अगर वो पिछड़े हुए हैं, अगर वो सोसाइटी में दहाइयों से चैलेंज फेस करते हैं और उनकी आबादकारी के लिए अगर रिजर्वेशन एक रास्ता बनता है तो ये हैंड होल्डिंग उनका राइट बनता है और हम उसके साथ उसी के साथ साथ हमारी और इन स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, पेरेंट्स की, हर किसी सही सोच रखने वाली शख्स की बात ये है कि जहां पे इंसाफ करना है वो इंसाफ हर एक के साथ हो, खास तबके के साथ ना हो। जिस तरह से हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड एरियाज या जिस तरह के भी तबके अगर वो चैलेंज फेस करते हैं, उनको अगर हैंड होल्डिंग देनी है, वो हैंड होल्डिंग देना, उनको वो रिजर्वेशन देना इंसाफ है। मगर उसी तरह से रिजर्वेशन इस हद तक एक्सटेंड करना जो रिजर्वेशन इर्रेशनल बने और ओपन मेरिट कैटेगरी पे वो तलवार बने, वो ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ भी नाइंसाफी है। तो हमारा, हम सभी का, खास तौर पर इन स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का मुतालबा ये है कि रैशनलाइज किया जाए। किसी ने ये मुतालबा नहीं किया कि किसी से छीना जाए, रैशनलाइज किया जाए।
منطق کا استعمال کیا جائے, انصاف ہو, عدل ہو, جو جس لحاظ سے آبادی کا تناسب ہے اس لحاظ سے ریزرویشن دی جائے. اس ریشنلائزیشن کے لیے دو طریقے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا حق چھینا جائے. دو طریقے ہیں. جو پاپولیشن کا ریشیو ہے, جو پاپولیشن کا تناسب ہے, اس تناسب کے حساب سے ریزرویشن دی جائے. اگر ریزرو کیٹیگریز کا تناسب, اگر ان کا ریشیو 70% بنتا ہے, 70% نہیں 72% دے دیجئے. اگر ان کا تناسب 50% سے زیادہ نہیں ہے, 40% سے زیادہ نہیں ہے, یا 70% سے کم ہے, اگر 70% سے کم ہے تو اوپن میرٹ کے ساتھ وہ زیادتی نہ کی جائے. اسی طرح سے اگر اوپن میرٹ کیٹیگری کا تناسب 50% ہے, چلیے ہم مانتے ہیں کہ دوسروں کو انصاف دینا ہے, مگر اس طبقے کے ساتھ نا انصافی نہ کی جائے. آبادی کے تناسب کے ساتھ اوپن میرٹ جو ہے وہ 50% رکھا جائے. اگر 60% اوپن میرٹ کی پاپولیشن بنتی ہے تو اس پاپولیشن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے, تو 60% اس پاپولیشن کا بھی میرٹ رکھا جائے. بات یہ ہے کہ پروپورشن کے حساب سے, آبادی کے تناسب کے حساب سے انصاف دیا جائے اور ریشنلائز کیا جائے ریزرویشن کو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر کیٹیگریز کا پروپورشن 30% بنتا ہے, 35% بنتا ہے, چلیے ہم اپنا دل بڑا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہینڈ ہولڈنگ دینی ہے, ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنا ہے کہ تاکہ وہ آگے بڑھے. چلیے تو پھر سپریم کورٹ کی رولنگ کا راستہ اپناتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ وہ 35% تک ہے, چلیے ہم 35% سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. کم سے کم سپریم کورٹ کی رولنگ کا احترام کرے. 50% تو اوپن میرٹ کے لیے. تو ریشنلائز کرنے کے لیے دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنائے جسے ریشنلائز ہو. یہی بات لے کے مجھے بات کرنے, یہی بات لے کے ہم اپنی چنی ہوئی, منتخب کی ہوئی حکومت کے سامنے آئے ہیں. میں نے الیکشن کے دوران بھی, الیکشن کے بعد بھی ان اسٹوڈنٹس کو وعدہ دیا تھا کہ ان کا مطالبہ جائز ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے, یہ ریشنل ہے. میں ان کے اس مطالبے کے ساتھ ہوں, نہ صرف ساتھ ہوں, اس مطالبے کو منطقی انجام تک پہنچانے تک ہر ایک سٹرگل میں آپ کے ساتھ ہوں, ہر ایک کوشش میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم سب کی اسمبلی بنی, ہم سب کی منتخب, آپ نے ووٹ دیا, میں نے ووٹ دیا, وہی صاحب نے ووٹ دیا, التجا جی نے ووٹ دیا, ہم سب نے ووٹ دیا. ہم نے 5-6 سال کی زبردستی والی ایڈمنسٹریشن کے بعد, ڈکٹیٹرشپ کے بعد ایک اپنی حکومت بنائی, جمہوریت کو بحال کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود کہ ہمیں ہر لیول پہ نا امید کیا گیا تھا, ڈیموکریسی کا یہاں پہ مرڈر کیا گیا تھا, ہماری مرضی کے خلاف ہم سے ہمارا سٹیٹس چھینا گیا, ہمارے حقوق چھینے گئے تھے, ہمارا جمہوری اختیار ہم سے چھینا گیا تھا. 2019 ہم بھولے نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی جموں کشمیر کے عوام نے کہا ہم تشدد نہیں, ہم وائلنس نہیں, ہم انڈیموکریٹک مینز نہیں, ہم جمہوریت کے ذریعے جواب دیں گے. ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی, ہمیں جو دوسرے کلاس کے سٹیزن میں تبدیل کیا گیا, ہمیں غلامی میں تبدیل کیا گیا, ہم سے ہمارے حق چھینے گئے, ہم سے پوچھے بغیر ہمارے فیصلے لیے گئے, اس کا جواب ہم جمہوری طریقے سے دیں گے. ہم لیول بائی لیول, سٹیج بائی سٹیج جمہوریت کی واپسی کے لیے ہم لڑیں گے, سٹرگل کریں گے. ڈکٹیٹرشپ کو یہاں سے دفع کریں گے, وائس رائے نظام کو ہم یہاں سے دفع کریں گے. اس کے لیے اگر ہمیں لیئر بائی لیئر چلنا ہے, سٹیج بائی سٹیج چلنا ہے, اگر پہلا سٹیج یہ ہے کہ ہمیں ووٹ دینا ہے,
तारीख गवाह है, पिछला असेंबली इलेक्शन गवाह है, मीडिया गवाह है, और हिंदुस्तान की हुकूमत खुद कहती है जम्मू कश्मीर के लोग निकले, वोट दिया। और अब सुनो किस लिए वोट दिया। वोट इसलिए दिया कि ये इख्तियार हमारे हाथ में वापस आए, यहां से डिक्टेटरशिप दफा हो जाए, वाइसरॉय का निजाम यहां से दफा हो जाए, यहाँ की सड़कों पे बात चले, आवाज चले यहाँ की आवाम की, यहाँ के सेक्रेटेरिएट में कलम चले यहाँ के आवाम की मर्जी के मुताबिक, न कि दिल्ली के मर्जी के मुताबिक। इसी उम्मीद से हमने ये हुकूमत बनाई। आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। 1 महीना पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये यकीन दहानी देने के लिए कहा था, इन्होंने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें मायूसी है। मैंने जवाब दिया था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम सब है यहाँ पे आपकी बात न सिर्फ सुनने के लिए, आपकी बात के लिए लड़ने के लिए हम यहाँ पे हैं। हम आपकी बात को मरने नहीं देंगे, हम आपकी बात को गुम होने नहीं देंगे, हम आपके लिए बात करेंगे। मैं अपने वादे पे पाबंद हूँ। हमारी हुकूमत हो, हमारा ऐवान हो, जो भी स्टेज हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, कैबिनेट हो, जहां तक भी आपकी बात पहुंचानी है और वहां तक बात पहुंचाई जाएगी और नतीजा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहा 1 महीना दीजिए, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बात उस तरह से नहीं सुनी जाती है, अगर आपको लगता है फिर कि आप निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, आप तब समझिए मैं पार्टी के साथ नहीं, हुकूमत के साथ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ हूँ और हक के साथ हूँ। मैं उसके बाद ये बात जानता हूं कि आपकी बात हुकूमत ने सुनी। उमर अब्दुल्ला साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट सब कमेटी बिठाई, 1 महीना गुजरा, पार्लियामेंट में आपकी जिम्मेदारी, आपकी तरफ की जिम्मेदारी मैं निभा के वापस आया, यहाँ पे बात सुनी कि आप सभी स्टूडेंट्स उस सब कमेटी के वर्किंग से या सब कमेटी के नतीजे से अभी मुतमईन नहीं है। मेरे लिए जाती तौर सब कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए स्टूडेंट्स का इत्मीनान इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात पे पाबंद हूं, मैं अपने वादे पे पाबंद हूं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है या इस पे उस तरह से अमल नहीं हो रहा है जिस तरह से आप अमल करना चाहते हैं या आप अमल करवाना चाहते हैं, मैं आपकी तरफ से उठता हूं, हम चलते हैं, बात करते हैं और बात वहीं पे आती है। ये हुकूमत हमने बनाई है इसलिए कि हमारी बात सुनी जाए, ये हुकूमत हमने बनाई है ताकि हम अपने कंसर्न्स पहुंचाए और लोगों की तरफ कान खुले रखे जाए, लोगों की डिमांड्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के कंसर्न्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाए। इस हुकूमत से पहले स्टेज पे हमें जो तवक्का है कि ये हमारी बात सुनेंगे और हमारी तरफ से इकदाम करेंगे, या हमारी तरफ से कलम चलाएंगे, या हमारी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए कलम चलाएंगे। तो आज जो हुकूमत हमने बनाई है, हम सब इन स्टूडेंट्स के साथ आए हैं इस हुकूमत के पास, अपनी बनाई हुकूमत, हम सब की बनाई हुई हुकूमत, ये इदारा, ये असेंबली का, ये हुकूमत का, हम सब का बनाया हुआ है। हमें इससे काम लेना है, इस रियासत के लिए काम लेना है, इस रियासत की एस्पिरेशंस के लिए काम लेना है। हम जाते हैं आज इस हुकूमत के पास उस उम्मीद से कि हमने डिक्टेटरशिप को रिप्लेस किया है आपके जरिए से, इस उम्मीद से कि जो 7 साल तक, 6 साल तक हमारे साथ रवैया था, आज वो रवैया हमारे साथ नहीं होगा। आपने एक फैसला लिया, स्टूडेंट्स को लगता है कि वो फैसला काफी नहीं है, हम आपसे मिलेंगे, आप इनकी बात सुनिए, आप इनकी बात पे अमल करिए, जिस हद तक भी जाना हो इस इशू को एड्रेस कीजिए और रैशनली एड्रेस कीजिए। वही चीज मैं लेके आया हूं। उम्मीद है उमर साहब इस जिम्मेदारी को समझेंगे कि हम जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। मैं जाती तौर केओस नहीं चाहता हूं, मैं उन सभी लोगों, अफराद
या जमाते या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो ये गलत फहमी में है कि मैं ये यहाँ पे आया हूं किसी पॉलिटिकल वजह से, यहाँ पे आया हूं खुदा न खास्ता अपनी तंजीम में डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे आया हूं कोई केओस करने के लिए, कोई अनसर्टेनिटी करने के लिए। मैं ये बात साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं, जिस ईमान से मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूं, रास्ते पे हूं और उस हर एक दरवाजे पे जाऊंगा जहां तक जाने की जरूरत होगी और ये इंसाफ हासिल करने की जरूरत होगी। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई चाहेगा, चाहे वो जमात हो, मेरी जमात हो, चाहे हुकूमत हो या ये रियासत हो, इस रियासत में केओस लाए, कंफ्यूजन लाए, डिवीजन लाए, मैं उसके खिलाफ भी उसी तरह से इसी सड़क पे निकलूंगा। मैं केओस के हक में नहीं हूं, मैं ऑर्डर के हक में हूं, मगर वो ऑर्डर जो लोगों का चाहा हुआ, लोगों की मर्जी का ऑर्डर हो, जहां पे लोगों की बात सुनी जाए, जहां पे लोगों की बात एस्पिरेशंस को सुना जाए, जहां पे लोग गवर्नमेंट के डिसीजंस लोगों के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करे, लोगों की बातों को रिफ्लेक्ट करे। मैं वो ऑर्डर चाहता हूं। हमने 5 साल देखा है, हमने केओस देखा है, हमने प्यूनिटिव काम देखा है, हमें जबरदस्ती खामोश किया गया। क्या हमें हक नहीं है? अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि रिजर्वेशन की बात करनी है, क्यों हमें तोहमतें दी जाती है कि हुकूमतें तोड़ने निकले हैं, जमातें तोड़ने निकले हैं? कश्मीरी बात करता है या इसे स्टून पेल्टर कहा जाता है, एंटी नेशनल कहा जाता है, OGW कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है। कश्मीरी अपने हक के लिए बात करे, इस पे टैक्स लगाते हैं, पॉलिटिकली बात करे, ये हुकूमतें तोड़ने जा रहा है, ये डिवाइड करने जा रहा है। कहां तक, किस हद तक आपको कश्मीरी लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का गला घोंटना है? क्यों आप बात करने नहीं देते? क्यों इन्हें डेमोक्रेटिकली अपने हक को ढूंढने का हक नहीं देते हैं? क्यों सफोकेट करते हैं? अगर आपका ऑर्डर सफोकेशन है, अगर आपका ऑर्डर सबमिशन है, मैं उस ऑर्डर को मंजूर नहीं करता हूं। अगर आपका ऑर्डर डेमोक्रेसी है, मैं उस ऑर्डर के लिए हूं। मैं केओस के हक में नहीं हूं, मैं डिवीजन के हक में नहीं हूं। मैं ऑर्डर चाहता हूं जहां पे फख्र से निकले कश्मीरी, जम्मू, लद्दाख का भी हर एक डिवीजन का, जिसे जब लगे कि उसके साथ नाइंसाफी होती है, वो निकले, वो बात करे। उसे ना स्टोन पेल्टर कहा जाए, ना इंटरनेशनल कहा जाए, ना OGW कहा जाए, ना उसे कोई नाम दिया जाए, ना उसे ये कहा जाए कि ये हुकूमतें गिराने निकले हैं, ये तंजीमें तकसीम करने निकले हैं। मैं आज इस बात के लिए आया हूँ, जिस हद तक मैं आज जा सकता हूँ आपके हक के लिए जाऊंगा। मैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। मैं अपने भाई वहीद साहब का शुक्रगुजार हूँ, ये यहाँ पे आए और इन्होंने इस सीरियसनेस का मुजाहिरा किया कि ये इसी तरह समझते हैं जिस तरह से मैं समझता हूँ कि इस बात को पहुंचाने की जरूरत है, इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। इन्होंने बात पहुंचाई। AIPB, मैं इंजीनियर रशीद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। अब उन्होंने अपनी तंजीम के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और सब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट के लिए, ओपन मेरिट के साथ इंसाफ के लिए यहाँ पे आए। हम में से कोई भी, मैं नोट लूंगा वही इल्तिजाजी से, हम में से कोई भी यहाँ पे सियासत करने नहीं आया। वही साहब से मैं कंफर्मेशन लेता हूँ, मैं खुद की तरफ से कंफर्मेशन लेता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ मेरिट के साथ इंसाफ के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे कि मुझे अभी कम्युनिकेशन पहुंची है, मैं इसके बाद वही साहब के हाथ में माइक दूंगा, ये भी 2 मिनट आपके साथ बात करेंगे। उसके बाद न कोई पॉलिटिशियन या न कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्व, हम पांच स्टूडेंट्स का इंतखाब करेंगे। मुझे अंदर से कम्युनिकेशन आई है, हम सब एक साथ हैं। जो बात बाहर सड़क पे महसूस हो रही है, वही बात अंदर भी महसूस हो रही है। मैं यही बात चाहता था। ये कह रहे हैं कि हम 5 लोगों के साथ एक रिजल्ट ओरिएंटेड बात अभी करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, हम अभी यहाँ पे बैठ के 5 स्टूडेंट्स का इंतखाब करेंगे। 5 स्टूडेंट्स साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, हम फीमेल स्टूडेंट एक का इंतखाब करेंगे। अगर जम्मू से हमारा कोई साथी है यहाँ पे, कोई भाई है यहाँ पे, हम जम्मू से एक स्टूडेंट का खालिस और खालिस अनएफिलिएटेड
न मेरे साथ किसी की एफिलिएशन हो, न वहीद साहब के साथ किसी की एफिलिएशन हो, न इंजीनियर रशीद के साथ किसी की एफिलिएशन हो, न कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, न किसी किस्म की एक्टिविस्ट हो। खालिस स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स है, साउथ से, नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, जम्मू से, और एक लेडी स्टूडेंट, हम उनका इंतखाब करेंगे। हम एक्सटेंड हो जाएगा। हम उन्हें भेजेंगे उमर साहब के पास, चीफ मिनिस्टर के पास। ये इनके साथ बात करेंगे, अपने अप्रहेंशंस बताएंगे, ये अपनी बातें बताएंगे, उनका जवाब सुनेंगे। जब तक कि अब अंदर से मुतमईन होके नहीं आते हैं, मैं यहीं पे आपके साथ। आगा साहब ने बड़ी डिटेल में बोला, माइक आगा साहब ने बड़ी डिटेल में बोला कि मसला क्या है, और आज यहाँ पर जमा होने का जो गर्ज है, गर्ज ये है कि कहीं ना कहीं जो मेरिट का एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे उभर के आया है, मेरिट का जो मसला है, नौजवानों का जो मसला है, उस मसले को और नौजवानों की जो एंजाइटी जम्मू कश्मीर स्टेट में है ओपन मेरिट को लेकर, उस मसले को यहाँ पर हम एड्रेस करने आए हैं। तो इंशाल्लाह ये कोई सियासी मसला नहीं है, किसी तंजीम का मसला नहीं है, और हमें उम्मीद है कि नई हुकूमत बनी है और उमर साहब के पास एक बारी अक्सरियत से मैंडेट मिला है। इंशाल्लाह उनके मंशूर के हिसाब से जो उन्होंने अपने मंशूर में रैशनलाइजेशन की बात की, और जैसे अगर उल्ला साहब ने भी कहा कि किसी भी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है हम लोग, और यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं हम में से कोई भी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, या हम में से कोई भी ये नहीं कहता कि आप किसी तबके को, किसी एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन न दे। लेकिन मसला ये है कि अगर एक तबके को रिजर्वेशन दी जाए तो इट शुड नॉट बी अ पनिशमेंट फॉर द जनरल कैटेगरी और द ओपन मेरिट। तो वी आर हियर फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ मेरिट। रैशनलाइजेशन के साथ साथ हमारा मसला ये है कि प्रो रेटा रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलनी चाहिए। जितनी आबादी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उतनी ही रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बाकी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अंदर जो टीम जाएगी वो नौजवानों की बात करेगी, खासकर जो ओपन मेरिट का मसला है उस पर बात करेगी, रैशनलाइजेशन पे बात करेगी। बाकी हमें ये भी उम्मीद है कि रोला साहब यहाँ पे उन्होंने इंशाल्लाह इस सब चीज का आगाज भी किया है। हम सब मिल के ये कहते हैं, इसमें कोई सियासत नहीं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हमें एतमाद है कि आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है खासकर नौजवानों के लिए, पूरी उम्मीद है। एक ही गुजारिश है सर कि जो इनिशिएटिव आप ले वो टाइम बाउंड है, ताकि नौजवानों को ये लगे कि ये सब कमिटी विद इन 1 महीना 2 महीना जो भी टाइम बाउंड है, एक टाइम बाउंड कंडीशन जो उमर साहब की तरफ से आना चाहिए कि इतने टाइम में हम इसका फैसला लेंगे। शुक्रिया आगा साहब, कल से आप काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म को फेस कर रहे हैं आगा साहब, इस पर क्या बताएंगे आप आगा साहब? माइका पे ठहरो सर इल्तिजा जी 2 बार से सर 2 बार। आज प्रोटेस्ट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठे थे स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहेंगे? सरकार बनी है जी, मारवाड़ा धक्का जी कुछ कड़वा फिरदौस दी हुई बहुत बड़ा रणथूर पर माइक रणथूर बाहर पाने बोन पैरेट सर भाई साहब
पढ़ाई का मेहनत का जो डॉक्टर जो जिंदगी में पूरी जवानी लगाते हैं यूनिवर्सिटीज आज पूछ के क्या कहना सरकार छीन रही है जमा होने उमर साहब से गुजारिश करें कि जो उनके मैनिफेस्टो उनके मंशूर में जो बातें हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज किया फॉर द सपोर्ट और हमें उम्मीद है कि हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी होंगी और वहाँ से कुछ न कुछ एतमाद आएगा जिससे नौजवानों को भी ये एतमाद मिले जो डिमांड्स है वो लेजिटिमेट डिमांड्स है और नौजवानों की डिमांड्स एड्रेस होनी चाहिए रैशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन What should be the criteria for the reservation policy? किस जो मुल्क में है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रैशनलाइजेशन होनी चाहिए और रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन जितनी आबादी उतना आरक्षण होना चाहिए जितनी आबादी उतनी अपॉर्चुनिटीज उस कम्युनिटी को मिलनी चाहिए हम किसी के खिलाफ नहीं पर जो बच्चे मेहनत करते हैं मशक्कत करते हैं एक कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए Do you think it should be district wise? Do you think it should be district wise in the Na, special so bai. Special lá eu. Meu consumo eu acho um problema. Para correr nos passos. Mishi mic to you. Já nem vou ter que não mexer essa gente. What's the bite jaldi? बाद में नो या बाद में Na outra hora casa boy. ऐसा करो बेच यार ऐसा करो बेच यार दया करो से क्यों जी नहीं ये तो तू मत थोड़ा सा करो बेया करो ये बे बनाती भाई इल्तिजा जी एक मिनट हो गया था वहाँ पे काफी और टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज एनसी के खिलाफ बोलो वी आर एक्सपेक्टिंग जो डेलीगेशन जाएगा दे विल कम आउट सैटिस्फाइड पार्टी लाइन से हट के आज मैनिफेस्टो में वी एक्सपेक्ट दे विल डिलीवर पार्टी लाइन से हट के आज यहाँ पे सारे लीडर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए इशू ही ऐसा है किस तरह से देखते हैं देखिए हम जैसे रुहुल्ला साहब ने कहा अभी अंदर 5 स्टूडेंट्स जाएंगे उनकी डेलीगेशन होगी who will meet the chief minister we hope that the chief minister gives them an assurance which is time bound और एक टाइम बाउंड तरीके से जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो वादे हम सुनते आ रहे हैं we want the government to act on its promises and to fulfill its promises we are not here to do any politics we are here to express our solidarity with the students and to push for rationalization of reservation साहब ने भी कहा कि एक टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए क्या आपको लगता है कि सरकार सीरियसली इस इशू को ले रही है क्योंकि पहले सब कमेटी बनी थी उसके बाद उसका कुछ खास रिजल्ट आया नहीं सामने well they'll have to walk the talk जैसे आपने कहा 3-4 हफ्ते उन्हें कमेटी बनाई but we haven't seen any report being tabled by this committee so they'll have to walk the talk और एक टाइम बाउंड तरीके में से इनको रैशनलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा because आप खुद देख रहे हैं जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं they are under acute distress
We know that our unemployment has touched 38%. All the exams are being scrapped और इनका जो अपना हक है वो किसी और को नहीं जाना चाहिए. We are not against any section of the society. We are just saying do equitable distribution of seats. But this matter is already in sub judice. Do you mean कि आपको जुडिशरी पर भी वो सारे केसेस फिर तो बहुत सारी चीजें सब जुडिस है, फिर तो स्टेटहुड भी सब जुडिस है, फिर 370 भी सब जुडिस है, फिर हम किसी के बारे में बात ही नहीं करें. Should we sit at home? No. This is what political leadership is expected to do. Coming here does not mean that we don't have faith in the judiciary, but we also have to do what we can do to help these students to pull them out of this distress. तो PhD बनने के बाद आज फिर से एक प्लेटफॉर्म के नीचे आप आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक साथ में ही आप सब कुछ पा सकते हैं? जैसा मैंने कहा, हम यहाँ सियासत करने नहीं आए, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है. इट इज बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे वी आर ओवरकमिंग पार्टिजन लाइन्स. दिस इज नॉट अबाउट one-upmanship. This is not about somebody upstaging the other leader. We are here to express our solidarity. It shouldn't be seen through the... On one hand, you are saying that we are one for minor issue. ये तो माइनर इशू हम कहेंगे. माइनर नहीं है. बड़े बड़े इशूज जैसे 370 आर्टिकल ये स्टेटहुड है, तो उसके लिए आप एक नहीं हो सकते, इसके लिए हो सकते हैं. देखिए, जैसा मैंने कहा, जिस इशू में लगेगा हमें, वी हैव टू कम टुगेदर. वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स. वी प्लीज डोंट सी थ्रू द लेंस ऑफ politics. We are here to express our solidarity with the students, regardless of whether रुहुल्ला साहब यहाँ आते कि नहीं. हम यहाँ फिर भी आते. आपने कल देखा ट्विटर पे कैसे स्टूडेंट्स हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम भी आए, PDP भी इसमें शामिल हो, वो वहीद हो या मैं हूँ. So we are here to express our solidarity. We don't want to do petty politics over such a grave issue. आपने कहा ये छोटा मसला है. छोटा मसला नहीं है सर. अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ का फ्यूचर सिक्योर करना is not a small issue. It's a big issue and it shouldn't be pushed to the back burner. It shouldn't be relegated to the back burner. आप हमेशा वोकल रहे इस मामले को लेके, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर असेंबली में भी. थोड़ा बहुत बताइए, जो आज का प्रोटेस्ट हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं आप? आज के प्रोटेस्ट को पहली बार कश्मीर के नौजवान, वी आर यंग स्टेट, एक तरफ से ड्रग्स में, डिप्रेशन में, मिलिटेंसी में, UAPA में. फॉर द फर्स्ट टाइम द यूथ ऑफ कश्मीर इज सीकिंग समथिंग व्हिच इज देयर लेजिटिमेट राइट. हमारे नौजवान 30 साल लगाते हैं पढ़ने में, उसके बाद उन्हें बोला जाता है आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा. हमारे स्किल्स में, हमारे मेडिकल कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, अपने ही बच्चे नौकरी नहीं कर सकते. तो आई थिंक दिस इज अबाउट चेंजिंग द वे वी लिव. दिस इज अबाउट चेंजिंग द वे वी अर्न and also turning people from haves to have nots. तो ये रिजर्वेशन का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसमें हमारा पूरा एक कल्चरल शिफ्ट होगा, इकोनॉमिक शिफ्ट होगा. तो कश्मीर के नौजवान जो इतना सहे है पिछले सालों में, एक तरफ से OGW कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे, UAPA में डालेंगे, PSA में डालेंगे, उसके बाद NDPS में डालेंगे. अब अगर जो बच्चा कुचा हमारा नौजवान है जो ओपन मेरिट मेहनत करके पढ़ा लिखा है, उसको आप बोलते आपके लिए रोजगार भी नहीं है, तो हमारे फिर ऑप्शंस क्या है कश्मीरी नौजवान के पास? I think government needs to come clear. हम उमर साहब पे इल्जाम नहीं लगाते, but since he is elected as a chief minister of this place with a huge mandate, we expect him to be our representative and address this issue of the youth of Kashmir, which is in his ambit, which is in his hands. तो हमें उम्मीद है उमर साहब ने जो इलेक्शन में भी कहा, जैसे रुहुल्ला साहब ने भी कहा, जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किया उस पे वो डिलीवर करेंगे और कश्मीर के नौजवानों को कम से कम 370 नहीं, स्टेटहुड नहीं, कम से कम रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे और रैशनलाइजेशन पे काम करेंगे और रोजगार जो हक हमारे नौजवानों को है वो उनको मेरिट पे मिलना चाहिए.